नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये वाक़या है एक शख्स के 500 साल की इबादत और एक कटोरे पानी का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही सदका ज़रिया की नीयत से दूसरों तक शेयर भी करें। नाजरीन, बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और जंगल बियाबां में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं है। शाम की उम्मतों में ये करना जायज़ था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए ये इंतज़ाम किया कि वहाँ एक ठंडे पानी का चश्मा निकल आया और उसे ठंडा पानी मिलने लग गया। और वहीं अल्लाह ताला ने अनार का एक दरख्त इख्तियार कर दिया। फिर वो रोज़ एक अनार खाता और चश्मे का ठंडा पानी पीता और सारा दिन और सारी रात इबादत में गुजार देता। इस तरह लगभग 500 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजार दी। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो तू मुझे सजदे की हालत में रखना और आप मेरे जिस्म को क़यामत तक महफूज रखना, ताकि जब क़यामत के दिन मैं उठाया जाऊं तब मैं सजदे की हालत में ही उठूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की हालत में ही उसका इंतकाल हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक इसका जिस्म सजदे की हालत में महफूज है और अल्लाह ताला ने उसके जिस्म की हिफाजत के लिए उसके चारों तरफ घने दरख्त पैदा कर दिए। लोग उस जगह जाने से घबराते हैं। अगर लोगों की पहुंच उस मुकाम तक हो जाती तो लोग उस जगह में पूजा पाठ करने लग जाते। इसलिए अल्लाह ने वहाँ बड़े बड़े घने के दरख्त पैदा कर लोगों के दिलों में हैबत पैदा कर दी, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद उसे जब बारगाह इलाही में पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने फजलो करम से बख्श दिया और मैंने मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत में आला मुकाम में दर्ज कर दो। फिर उस आबिद के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 सालों तक इबादत की, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर जंगल बियाबां में बैठ गया और इबादत में मसरूफ़ हो गया, मगर आज अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो 500 सालों का इबादत का क्या हुआ। कम से कम मेरे दिल जोई के लिए ही कह देते कि मैं तेरी नमाज़ों, तेरी इबादतों और तेरी जिक्र फिक्र की वजह से मैंने तुझे बख्श दिया, बल्कि इस कदर इबादतों और रियाजतों के बावजूद कहा कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिल में पैदा होने वाली हालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें जन्नत के बजाय जहन्नम की तरफ ले जाओ और उसे जहन्नम में दाखिल ना करो, बल्कि उसे जहन्नम से 500 मील के फासले में रखो, जहां उसे जहन्नम की आग की तपिश महसूस हो सके। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उसे उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसे जहन्नम की आग की तपिश महसूस हुई। तो वो शख्स तपिश से एकदम बिलबिला उठा और प्यास की शिद्दत से चिल्लाने लगा। जहन्नम से इतनी दूर होने के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि उसका पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। उसी इसना में एक हाथ नामौतार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। वो आबिद उस और भागा और पुकार उठा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला दो, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। फिर वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि पानी तुझे मिल जाएगा, मगर पानी की कीमत है। फिर उस आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा मेरे पास 500 साल की इबादत है, मुझे पानी पिला दो, और बड़ी हालिस इबादत है, उसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं है। फिर उस आबिद ने अपनी 500 सालों की इबादत देकर वो पानी पी लिया। फिर उसके जान में जान आई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसको वापस लाओ। फरिश्तों ने फिर उस आबिद को अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, तूने 500 सालों की इबादत तो एक कटोरे पानी के बदले दे दी, लेकिन तू दुनिया में 500 सालों तक चश्मे का जो ठंडा पानी पीता रहा, अब उसका हिसाब दे। मैंने जो फल का दरख्त लगाया था
तूने 500 सालों तक उसके फल को खाया, अब तू उसका हिसाब दे। मेरी पैदा की गई हवा में जो तूने 500 सालों तक सांस ली, तू उसका हिसाब दे। इन सब के बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। तुझे सेहत दी, तुझे 2 आँखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी। इसके अलावा तुझे अनगिनत नेमतें दी। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें हैं, कितने रोज़े हैं और कितने नफिल लेकर आया है। अगर तूने 500 सालों तक इबादत की है तो उसके लिए भी मैंने तुझे ताकत और हिम्मत अता की थी, और उस ताकत और हिम्मत के बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। तुझे इबादत करने की हिम्मत मैंने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दिया, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तेरा ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। तू बता, तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ किया है तो तू पेश कर। ये सब सुनकर वह शख्स लरज गया और बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपकी फजल से होती है, किसी के अमाल से नहीं होती। अमल की तो ये कद्र कीमत है कि 500 सालों तक इबादत करे और 1 कटोरा पानी पी ले। नाजरीन, इस वाक्य में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान किसी तरह इबादत कर लेता है तो उसे वो इंसान अपना अमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता फरमाई। नाजरीन, आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरा का धरा रह गया और निजात के जरिए अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान के नेक अमल है। इंसान के नेक अमल उस हकीकत को जाहिर करती है कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के फजल से हमें जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।